महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम हर शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस ताना सत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। दिरक दिरकता का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं भजन बंदगी भेद नहीं। शाखा कहे अनेक ताको दृक सुखी राम कहे। फूस पिछाटे देख। महाराज में जब तक भजन करने का भेद सद्गुरु से प्राप्त नहीं होता तो महाराज हमारे कि परमात्मा की बंदगी बनती नहीं। तो भजन बंदगी भेद नहीं। किस प्रकार से भजन किया जाता है, किस प्रकार से परमात्मा से प्रेम जुड़ता है। प्रेम के बिना अन्य कोई कितने ही उपाय करो महाराज हमारे कि कोट जतन लक जापता। पांच बस नहीं हो लिव ला गया सुखराम के। सहजा ही सब बस हो। और वो लिव किससे लगती है? परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम किससे प्रकट होता है? निज नाम से, सतनाम से, कुदरत कला से, नेचर से। जब सदगुरु की मेहर होती है, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई निज नाम जागे सिस्तन माए। बिना सदगुरु की मेहर के ऐसा प्रेम प्रकट नहीं होता। और जैसे ही ऐसा प्रेम प्रकट होता है तो लीव लग जाती है। और लीव लगती ही बंदगी बन जाती है और भजन की रीत कट में बनने लगती है। तो ऐसा भेद किसी को प्राप्त नहीं है। भजन बंदगी भेद नहीं। शाखा कहे अनेक। और फिर भले कितनी शाखे लाकर कहो। चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी। राम भजन बिन पार न पाऊते केती कहो कहानी। ताको दृक सुखराम के फूस पिचाट देख। उनको महाराज फरमाने की क्या कर रहे वो? केवल फूस को पिचाट रहे, यानी केवल छिलकों को कूट रहे। छिलकों को कूटने से उसमें से कण निकलने वाला नहीं है। जब तक ऐसा भेद सहित ज्ञान घट आवे। प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय। दूजी नहीं शिष्ट में भाई। जब तक ऐसा भेद के साथ ज्ञान, केवल्य ज्ञान घट में प्रकट नहीं हो तब तक मन को नैचा और प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं होता। जब ये भेद मिल जाता है तब नैचा और मन को प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। और मोक्ष प्राप्ति का यही उपाय है। लिवबंद भजन मोक्ष पहुँचावे। ये लिवबंद भजन ही मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। इसके बिना मोक्ष संभव नहीं। दत्त गोरख के शब्द को बूझा अर्थ न होय। ताको दृक सुखी राम कहे निर्भय बोलत जोय। पूछने पर दत्तात्रेय जी के
जो अणवे ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, उनके शब्दों का कोई अर्थ पूछे तो वो अर्थ आता नहीं, अर्थ समझ में नहीं आता। और महाराज फरमाने कि वो जो है निर्भय बोल रहे हैं, ज्ञान कथ रहे हैं, लेकिन कोई साखी पूछ ले दत्तात्रेय जी की, कोई साखी पूछ ले गोरखनाथ जी की, तो महाराज फरमाने उनको उनकी समझ नहीं है कि भाई गोरखनाथ जी ने कहाँ तक का उपाय किया, दत्तात्रेय जी ने कहाँ तक का उपाय किया, उनकी भी समझ नहीं है। दत्तात्रेय जी अष्टांग योग, सांख्य योग की साधना करके इस शरीर को महाप्रलय तक अंबर कर दिया, और दत्तात्रेय जी ने केवल्य ज्ञान का घट के भीतर आनंद अनुभव करके परम पद को प्राप्त हुए। तो ऐसी समझ उनके भीतर नहीं है, ऐसा ज्ञान उनके भीतर नहीं है। और इनके शब्दों को कोई पूछे कि भाई जो शब्द उन्होंने बताए हैं उन शब्दों का क्या सार है, इन शब्दों का क्या अर्थ है, ऐसे अर्थ का कोई बखान अर्थ नहीं बता सके। दत्त गोरख के शब्द को बूझे अर्थ न हो, कोई पूछे तो अर्थ आवे नहीं। ताको दृक् सुखराम के निर्भय बोलत, जो उनको भी धिक्कार है और निर्भय वाणी कह रहे हैं, लेकिन पूछने पर अर्थ आता नहीं। घट माही स्थान है बूझा कही न जाय, ताको दृक् सुखी राम कहे परचे की लाय। महाराज हमारे घट के अंदर सारे स्थान हैं, 12 कमल है, उन कमलों की जानकारी नहीं, उन कमलों का घट पर्चों का अनुभव नहीं। घट पर्चों का आनंद प्राप्त करे कोई तो उसे अनुभव होवे कि भाई देखो घट में ऐसे ऐसे स्थान है, यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा अनुभव होता है। प्रैक्टिकल रूप में अनुभव जब तक नहीं करे तब तक उसका आनंद प्राप्त नहीं होता। और किसी से पूछे तो बोले पता नहीं, तो पता नहीं तो फिर कैसे काम सरेगा। पता नहीं इसका मतलब निज नाम जागृत ही नहीं है। निज नाम जागृत है तो ध्वनि का भी पता होगा, सुखवणा का भी पता होगा, और नाड़ियाँ फुरकने का भी पता होगा, और बंद लगने का भी पता होगा, त्राट की बंद लगने का भी, खिंचाव होने का भी पता होगा, नैन उलट के पट लगने का भी पता होगा। इस प्रकार से महाराज चंबाने कि किसी को घटपर्चे की बात पूछे और उन्हें घटपर्चों का जानकारी नहीं, घटपर्चों का ज्ञान नहीं, घटपर्चों का अनुभव नहीं, तो घटमाई स्थान है बूझा कहीं नहीं जाए। कोई पूछे तो कह नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उन्होंने घट के भीतर ऐसा अनुभव किया ही नहीं। अनुभव करे तो बतावे, घटपर्चे होवे तो बतावे ना, घटपर्चे हुए ही नहीं तो कहाँ से बतावे। तो ताको दृक् सुखराम के कहे पर्चे की लाए, उनको धिक्कार है। और महाराज हमारे की जो बाहर के पर्चे बताते, करामात करतु सिद्धाई बताते, वो तो बता सकते, लेकिन घट पर्चों की बात नहीं बता सकते, तो उनको महाराज हमारे धिक्कार है। क्योंकि बहिरंग पर्चे मोक्ष नहीं पहुंचाते। बहिरंग पर्चे करामात करतु सिद्धाई तो उल्टी गले में फांसी डाल देती है, मोक्ष में जाते हुए को अटका देती है, रोक देती है। बूझा अरथन उपजे कहे गवच्चे साख, ताको दृक सुखी राम कहे शब्द छाया ले भाक। महाराज में साख को तो पढ़ के सीख के सुन के बहुत अच्छा राग से गा लेते हैं, गाना बहुत अच्छा आता है, रागबंद गाना आता है, साख गा सकते हैं, गा कर सुना सकते हैं, और इतनी सुंदर राग में गाता है कि सबके जो है सुनने का मन करता है। लेकिन महाराज में जब उससे गाने के बाद उसे पूछो भाई तूने गाया था, इसका अर्थ तो बता दे थोड़ा कि इसमें क्या सार की बात थी, तूने गाया उसमें, तो महाराज हमारे को उसको पता ही नहीं, आता ही बस गाना आता है, पढ़ के सुन के सीख के उसको रागबंद गा लेगा, लेकिन उसमें क्या सारगर्भित बात है, वो सारगर्भित बात पता नहीं, उसमें क्या रहस्य की बात है, उस रहस्य की बात का भेद नहीं पता। तो महाराज फरमाने के ऐसे गाने वालों को भी धिक्कार है, जिनको पूछने पर अर्थ नहीं आता, केवल गा सकते हैं बस।